नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर फिर से एक उबाल आने लगा है और भाव अब 2023 के लिए इन द पॉजिटिव हो गए हैं। $86 के ऊपर फिलहाल यहां पर कारोबार है और एक महीने के हाईज पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही डॉलर की तेजी से यहां पर सोने चांदी पर फिर से दबाव बनता हुआ नजर आया है और इस हफ्ते में अब तक सोने ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। किस तरह से कारोबार करें उस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ चीनी पर बात करेंगे, क्योंकि यहां पर उत्पादन में यील्ड्स में लेकर कुछ कटौती हुई है। तो जो पहले सोचा जा रहा था कि ज्यादा प्रोडक्शन चीनी में देखने को मिलेगी, वो शायद अब केस ना हो। क्या रह सकते हैं नंबर्स, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ और इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल संजय मोहंती से भी करेंगे बात। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं, जहां पर मुनाफा वसूली लगातार बनते हुए नजर आई है। मंडे के गेन्स के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज भी यहां पर वेडनेसडे को भी यहां पर हल्की सी गिरावट ही देखने को मिली है। सबसे पहले तो जय, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? मनीषा, देखिए, मुझे लगता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे रुपये में अच्छा खासा एक अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, घरेलू मार्केट में थोड़ा सा दबाव रह सकता है, बट ओवरऑल अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो मुझे लगता है मोमेंटम अभी भी बुलिश है। आज खैर कुछ अहम नंबर्स हैं, रिटेल सेल्स के नंबर आने हैं, इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं, तो उससे और डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म में कोई करेक्शन देखने को मिलेगा या यहाँ पे ये पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। जहां तक घरेलू मार्केट की बात है, मुझे लगता है रुपये में आने वाले दिनों में और अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण घरेलू मार्केट में थोड़ा प्राइस दबाव में रहेगा। 55,400 से 55,100 आई थिंक एक अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पे घरेलू मार्केट में वापस एंट्री रीइनिशिएट करने का। तब तक मुझे लगता है एक साइडवेज मूवमेंट एमसीएक्स प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, यानी कि साइडवेज टू फर्दर डिक्लाइन यहां पर एक्सपेक्टेड है। सोने के भावों में $1,900 प्रति आउंस के नीचे फिलहाल यहां पर स्तर। चिराग, आप कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस, और इन स्तरों पर आपको लगता है कुछ और मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जैसे जो हमने रैली देखी रिसेंटली गोल्ड में, वो थोड़ी बहुत सरप्राइजिंग थी। एक्चुअली मार्केट यहाँ पे फेड के अगेंस्ट बेट कर रहा था कि फेड कहती आ रही है कि हम इंटरेस्ट रेट की दरें बढ़ते रहेंगे और शायद इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे फिलहाल। हालांकि मार्केट ये सोच रहा था कि फेड सेकेंड हाफ में अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, एक बार इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ जाएंगे, तो मार्केट ऑब्वियसली वाज बेटिंग अगेंस्ट फेड। हालांकि अब हमने देखा है कि ऊपर के लेवल में प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, अब वापस रिकैलिब्रेशन ऑफ ट्रेड हो रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो जिन लोगों ने आइदर शॉर्ट कवरिंग किए या लॉन्ग्स नए ऐड किए, वो भी अपनी पोजीशन हल्की करते हैं। हमारा मानना है यहाँ पे अगर $1,900 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो और ज्यादा करेक्शन आ सकता है। और इंडियन मार्केट्स में अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है चिराग? क्योंकि दिसंबर का महीना हमने बहुत ही वीक बनता हुआ देखा फिजिकल बाइंग की खरीदारी के हिसाब से, लेकिन अब शादियों का सीजन फिर से लौटा है और भाव भी थोड़े से हल्के हुए हैं, तो क्या फिजिकल बाइंग के लिए ये अपॉर्चुन टाइम है? जी हाँ, बिल्कुल। बट मनीषा, देखिए, यहाँ पे फिलहाल कोई बाइंग कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हमारी जो इंटरेक्शन हो रही है ट्रेड के साथ, बहुत ही ज्यादा हल्की बाइंग आ रही है। जैसे आपने कहा वेडिंग्स है, तो जिनको रिक्वायरमेंट है अपनी वेडिंग के लिए वो खरीदार कर रहे हैं, बट नहीं कोई जो इंपल्सिव बाइंग नॉर्मली मार्केट में आती है, जब भाव ऊपर चली जाते हैं नीचे हो जाती है, उठापटक होती है, वो लेवल की बाइंग नहीं आ रही है। चिराग, 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक अगर हम 1 फेब को आता हुआ देखते हैं, आप कहेंगे बाजारों से एब्सोल्युटली फैक्टर इन कर चुके हैं, शायद उसका कोई बहुत बड़ा मूव यहां पर आता हुआ नजर ना आए। मेन फोकस जो रहेगा वो कमेंट्री पर होगा और फॉरवर्ड गाइडेंस पर। एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही सही बात की कि 25 बेसिस पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट्री इंपॉर्टेंट है कि फेड यहाँ से क्या एक डायरेक्शन देता है। हमारा मानना है कि फेड शायद फिर से रीइटरेट करेगा, एक हॉकी स्टांस मेंटेन करेगा कि ये ना सोचा जाए कि फेड ने क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए तो आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट होंगे। फेड फिलहाल डेटा के ऊपर अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन करेगा कि जैसे जैसे डेटा चेंज होते जाएंगे वैसे फेड का स्टांस चेंज होते जाएगा। क्लियरली हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉर लॉन्गर, ये एक कॉन्सेप्ट है जो बाजार शायद एज ऑफ नाउ फैक्टर इन करके यहाँ पर चल रहा है कि रेट शायद ज्यादा ना बढ़े लेकिन नीचे जल्दी आएंगे, इसका भी कोई यहाँ पर फिलहाल एश्योरेंस नहीं है। चिराग, एक फाइनल वर्ड चांदी पर, क्योंकि पिछले साल 11,000 प्लस काइंड ऑफ 11,000 टन से ज्यादा का इंपोर्ट हमने पिछले साल आता हुआ देखा था। जनवरी में अब तक के ट्रेंड्स क्या हैं?
अब देखिए मनीषा, आपने सही कहा कि लास्ट ईयर इंडिया वाज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्वर। हमने 10,000 टन के आसपास की चांदी की इंपोर्ट की है। हालांकि अगर एक्चुअली आप इंपोर्ट के नंबर्स नवंबर और दिसंबर के देखें तो नवंबर दिसंबर में इंपोर्ट्स काफी हद तक गिर गए हैं। यानी जो इंपोर्ट्स सितंबर अक्टूबर में 1200-1300 टन के आसपास थे, वो नवंबर दिसंबर में 250 टन के आसपास आ गए। तो जैसे ही इंडिया में सिल्वर के दाम बढ़ गए वैसे ही इंपोर्ट कोलैप्स हो गए। अगर सिल्वर के दाम फिर से 60,000 के नीचे आते हैं रुपी टर्म्स में, तो हमने फिर से ही इंपोर्ट में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऑलराइट। और जय, क्या चांसेस है कि 60,000 के नीचे चांदी के भाव आएंगे? पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम नजर आ रहा है फिलहाल तो, क्योंकि थोड़ा सा डेटा वॉच करना बहुत जरूरी है। आई थिंक जो अब नेक्स्ट 1 वीक में जितने भी डेटा आने हैं उनको क्लोजली ट्रैक करना जरूरी है। उससे एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिल सकता है कि फेड का आगे चल के स्टैंड कैसे रहना है। और जहां तक फेड की तरफ से अगर बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं या यूएस में बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, तो जिस हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड का आउटलुक है, मुझे लगता है चांदी में आगे चल के बाई ऑन डिप्स की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है चिराग, आपको क्या लगता है चांदी किस रेंज में रह सकती है इस क्वार्टर के लिए? अब देखिए मनीषा, हमें लगता है कि चांदी फिर से शायद $22 के आसपास अगले 6 महीने में आ सकती है, क्योंकि चांदी पे थोड़ा बहुत प्रेशर हमारे हिसाब से बरकरार रहेगा अगर डॉलर में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहे। ऑलराइट, तो चांसेस यही हैं कि अगर आपने सोना और चांदी नहीं खरीदा है तो आपको अच्छे खासे डिप्स यहाँ पर मिलेंगे इन्हें फिर से खरीदने के, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो, ज्वेलरी के लिए हो या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए हो, तो उन लेवल्स पे यहाँ पर नजर रखी जाए। बहुत शुक्रिया चिराग एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए और सोने चांदी पर अपनी राय भी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर शुगर की कर लेते हैं, क्योंकि